स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल पढ़े थे, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। बिल्कुल जैसे कैपेसिटर्स के थे वैसे ही सेम है इसका प्रोसेस भी। इसमें जैसे उसमें 4 सेम रहता था सीरीज में, इसमें सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिफरेंट रहता है। बाकी जैसे हमने पीछे सीरीज और पैरेलल के जो आर्टिकल्स किए हैं उस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किए थे। तो आज हम उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले देखो, इसमें आपको जैसे ये डायग्राम बना सिंपल जो भी होंगे कि आपको जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम मान लो ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और कोई आपको कहे कि इनको सीरीज में कनेक्ट कर, ये सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस निकालिए, तो आपको क्या करना है, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देना है। 2 + 3 + 4 कितना हो गया 9 ओम। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करने हो तो 1/r करके 1/2 + 1/3 + 1/4 एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे। जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स करना, क्योंकि 1/r नहीं, हमें r की वैल्यू चाहिए। तो ये तो सिंपल है, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। 10th में रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स थे, तो सिंपल न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे। ये थोड़े से जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें हमें पता लगाना है कि किस तरीके से सीरीज में थे, किस तरीके से पैरेलल। ऐसे ही हमें डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है, जैसे यहाँ से मान लो हमें ए से बी के बीच में हमें, अब इसमें जैसे आप देख रहे होंगे जैसे हम ए से बी हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी। 2 पाथ हैं, इसका मतलब एक ही पाथ पे जाने वाले रेजिस्टेंस तो सीरीज में होंगे। जैसे हमें ए से बी मान लो इस रास्ते से जाना है तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ऐसे ये दोनों रेजिस्टेंस भी किस में होंगे, सीरीज में। लेकिन यहाँ से अगर ए से हम देखते हैं तो ए से बी पे जाने के 2 पाथ है, 2 डिफरेंट पाथ से हम जा रहे हैं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो ये हमने ऐसे नोट किया हुआ है। तो ये दोनों सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, r + r 2r, ऐसे ही r + r 2r। अब ये और ये दोनों रेजिस्टेंस ये किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, 1/r' लिख सकते हो उसको, 2 या rp भी लिख सकते हो, 2/r, इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब से हो जाएगा। मेन आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है। ऐसे ही सेकंड न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, ए से बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या देखोगे इसमें, ए से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आप देखोगे जैसे हमें यहाँ से और इधर जाना है, तो आप क्या देख रहे हो, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच में, तो इस पहले हम मान लो मुझे इस पॉइंट, इसका मान लो मैं P नाम रख रही हूँ, इसका मैं Q नाम रख रही हूँ। P से Q मुझे जाना है, तो आप क्या देखोगे, P से Q हम सीधे भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये एक ही पाथ पे आने वाला है, इसके R और R कितने हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। और ये रेजिस्टेंस डिफरेंट पाथ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 2R और R, जैसे ये इक्विवेलेंट सर्किट बोला जाता है इसका, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। इसका इक्विवेलेंट हम फर्दर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ये पैरेलल में, इसलिए पैरेलल में इसका 1 करके सोल्व किया हुआ है। अब ये तीनों, क्योंकि हम ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसमें हम एक ही पाथ से जा रहे हैं, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए कई बार इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस। ये अभी हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसमें इस तरीके के आपको 5 रेजिस्टेंस दिए हुए होंगे, ये आपको इस तरीके से अरेंज करने हैं, ए से बी। ये आप अपनी तरफ से ऐसे नंबर डाल सकते हो, A B C और D। आप अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जैसे A से और C भी है और A से और B भी है। देखो ये A एक कॉमन पॉइंट है B और C के लिए, तो हमने A पॉइंट लिया, एक हमने लिया पॉइंट B, क्योंकि A से स्टार्ट होके B पे जा रहा है, A से स्टार्ट होके C पे जा रहा है, इसलिए A कॉमन पॉइंट हो गया, A से B और A से C। फिर अब देखोगे B से C, तो B से C के बीच में हमने ये वाला रेजिस्टेंस लगा दिया 30 ओम का। इसके बाद आता है C से D, C से इधर हमने D पॉइंट लिया, C से D 10 ओम का हो गया। और B से D, B से इधर देखो B से D 20 ओम का, ये सारे रेजिस्टेंस हो गए। इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो आपको ये पता चल जाएगा, इसे नाम लिखोगे तो बाई चांस आपको 1% नहीं आता तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको, कि आप क्या करना है, या तो क्रॉस होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 100,
मतलब ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट बना सकते हैं कि आमने सामने व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 ऐसे रेजिस्टेंस दिए होते हैं जो ब्रिज के फॉर्म में होते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हो इनको कि आमने सामने वालों की गुणा जो है मल्टीप्लीकेशन वो सेम है, जैसे 25 या 100, 10 टाइम्स या 100, इस तरीके से आप थोड़ा माइंड में रख के इसको बना सकते हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है P अपॉन क्यू, ये अगर मान लो हमने P मान लिया, ये Q, ये R और ये S, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S आना चाहिए। तो देखो P कितना है 5 ओम, Q कितना है 10 ओम, R कितना माना 10 और S कितना है 20। काटोगे इनको तो सारे इक्वल आ जाएंगे 1/2 के। इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा फुलफिल हो जाता है। तो बीच वाला गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के कारण जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के कारण वो ड्यू टू नल डिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्या होता है, अब ये तो हो गया कैंसिल, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखो ये बच गया हमारे पास। अब मान लो मुझे A से B पे जाना है, तो A से B देखो हम एक इस रास्ते से जा सकते हैं, एक इस रास्ते से जा सकते हैं। तो इस रास्ते पे जाने वाले ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो जाएंगे सीरीज में, ऐसे ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसमें हो जाएंगे सीरीज में। तो पहले ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में 15 ओम हो गया, फिर ये दोनों 15। अब A से B क्योंकि ये दोनों अलग अलग पाथ पर इसलिए ये दोनों किसमें होंगे पैरेलल में, तो ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऐसे सैंडविच फॉर्म में भी आ सकता है। सैंडविच फॉर्म होती है कि जैसे मान लो आप ब्रेड लेते हो और ब्रेड को आप बिल्कुल ऐसे मतलब आधा जैसे आधा हिस्सा ऐसे रख देते हो, तो एक कवर जब दूसरे से बिल्कुल ढक जाता है उसको सैंडविच फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से आप सोचो कि हम इधर इस वाले पार्ट को उठा के एज इट इज इस पे रख रहे हैं, तो आप क्या देखो इस आर से ये आर ढक जाएगा, इस आर से ये आर ढक जाएगा, और इस आर से ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे बना के एक कागज का टुकड़ा काटना उसको ऐसे रख के देखना, तो आप क्या देखो ये दोनों एक दूसरे पर रखे जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो कितना जाएगा हमारा 2r, और इसको पलट देंगे तो r/2। फिर ये इसके ऊपर रखा जाएगा, कवर करेगा इसको, तो ये भी किस पे हो जाएंगे पैरेलल में, तो ये भी हो जाएगा 2/r। सिमिलरली ये वाला इसके ऊपर इसको कवर करेगा, तो ये भी दोनों किसमें पैरेलल में, तो ये भी हो जाएगा हमारा r/2। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, ये इसका तो ये बन गया r/2, इस वाले का ये है r/2, और इधर वाले का जो इसको कवर किया था इसका r/2। ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनको वैसे कोई कवर नहीं करेगा, ये अकेले r। तो आप देखोगे ये हो गया r/2, ये भी r/2 r। तो आप देखोगे इनको भी आप ऐसे मल्टीप्लाई r/2 p/q, ये बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। p इज इक्वल टू r अपॉन s, तो वो आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा वो किसमें हो जाएगा पैरेलल में। तो आई होप ये आपका थोड़ा सा एक हिंट टाइप में आप समझ सकते हैं कि शायद आपको ये क्लियर हो जाए। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, कल हमने जैसे थोड़ा सा कलर कोड का किया था, उसमें एक दो बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो वो भी आप देखेंगे इसमें। जैसे उसमें आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट। इसमें आपको जैसे नंबर याद रखने हैं, ये ऐसे मान लो आपको 3 स्ट्रिप दी हुई है, जैसे मान लो आपको स्ट्रिप दी हुई है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू ले सकते हो, रेड, येलो, ब्लू और गोल्ड। तो आपको सबसे पहले जो शुरू के 2 कलर होंगे उसको तो आपको इसमें से उठाने हैं। तो शुरू के 2 कलर, रेड के आगे कितना है 2 और येलो के आगे कितना है 4, और जो तीसरा कलर है उसके लिए मैंने लिखा हुआ था ऐसे 10 की पावर 0, 1, 2। तो 2 कलर के लिए याद रखना इसमें से उठाने हैं, तीसरे कलर के लिए 10 की पावर में से उठाने हैं। तो जैसे आप देखोगे ब्लू, तो 10 की पावर 0 ब्लू हो जाएगा 10 की पावर 6, प्लस माइनस गोल्ड की टॉलरेंस दी हुई होगी मैंने प्लस माइनस 5%, तो वो आप 5% ले सकते हो। इन कलर्स की भी टॉलरेंस मैंने लिखी हुई है सभी की, तो अगर टॉलरेंस में कलर भी आ जाते हैं तो भी आप निकाल सकते हो। दूसरा जैसे मान लो इस तरीके से आ जाता है 24 किलो ओम, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करो 24 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। एक तो आपको आएगा स्ट्रिप दिया होगा ये निकालना, एक आएगा ये दिया होगा आपको कलर बताना। तो आप देखो 24, तो पहला 2 किसके सामने है रेड, फिर देखोगे 4 येलो, फिर देखोगे 10⁻³ किसकी है ऑरेंज, और फिर लास्ट क्या है गोल्ड। तो इस तरीके से दोनों तरह के न्यूमेरिक लाइन सिंपल से आते हैं। तो फर्स्ट 2 कलर के लिए इसमें से, थर्ड के लिए मल्टीप्लायर में से, और फोर्थ जो होगा उसके लिए टॉलरेंस में से। तो आई होप
ये आपको थोड़े हेल्पफुल होंगे। आप इनको वीडियोस को अच्छे से देखें और न्यूमेरिकल्स के जो PDF भेजा जाए उसको आपको सॉल्व करें। ओके।